सूर्यदेव के तेज के कारण उनकी पत्नी संध्या उनके पास टिक नहीं पाती और अपना मुख छिपाने लगती है। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी होकर भी मुझसे अपना श्रृंगार छिपा रही हो। देवी संध्या उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन सूर्यदेव उनको त्याग देने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन करने के लिए वन में तपस्या करने का निर्णय लेती है, परंतु वे अपने पति को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी उनकी दृष्टि अपनी छाया पर पड़ती है। वह बैठ जाती है, छाया को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसे अपनी जुड़वा बहन के रूप में एक स्त्री में परिवर्तित कर देती है। फिर संध्या अपनी छाया को आदेश देती है, जब तक मैं तपस्या करके लौट न आऊं, तुम सूर्यदेव की पत्नी बनकर उनके सभी कर्तव्यों का पालन करना। फिर देवी छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एक संतान होती है और जब कुछ महीनों बाद देवी छाया के गर्भ में सूर्यदेव के दूसरे पुत्र शनिदेव पल रहे थे। सूर्यदेव के आने पर कमरे में रखा दर्पण पिघल जाता, लेकिन देवी छाया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखकर सूर्यदेव को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। वे कहने लगे, तुम तो मुझे पहले एक क्षण भी नहीं देख पाती थी और अब तुम्हें मेरा तेज सुखद लग रहा है। धीरे धीरे सूर्यदेव का यह संदेह बढ़ता गया और उन्होंने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से दूर कर दिया। यह सब देखकर माता छाया, जिनके गर्भ में शनिदेव पल रहे थे, अत्यंत पीड़ित हुई। इसी पीड़ा के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अंततः सूर्यदेव ने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से मुक्त करने की बात कही और क्रोधित होकर वहां से चले गए। इसके बाद देवी छाया ने इस अवस्था में देवी संध्या के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें सब कुछ बता सकें। लेकिन जब देवी छाया आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी, तभी सूर्यदेव की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उनका पीछा करने का निश्चय किया। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।